खुतबा नंबर 122। आप अलैहिस्सलाम का इरशाद गिरामी। जब आप अलैहिस्सलाम खवारिज के उस पड़ाव की तरफ तशरीफ ले गए जो तहकीम के इनकार पर अड़ा हुआ था और फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्या तुम सब हमारे साथ सिफीन में थे? लोगों ने कहा, बाज अफराद थे और बाज नहीं थे। फरमाया, तो तुम दो हिस्सों में तकसीम हो जाओ, सिफीन वाले अलग और गैर सिफीन वाले अलग, ताकि मैं हर एक से उसके हाल के मुताबिक गुफ्तगू करूं। Were all of you with us in Siffin? They replied that some of them were but some of them were not. Amir al-Mu'minin said, then you divide yourselves into two groups. One of those who were in Siffin, and other of those who were not present there, so that I may address each as I see suitable. उसके बाद कौम से पुकार कर फरमाया कि तुम सब खामोश हो जाओ और मेरी बात सुनो। अपने दिलों को भी मेरी तरफ मुतवज्जे रखो कि अगर मैं किसी बात की गवाही तलब करूं तो हर शख्स अपने इल्म के मुताबिक जवाब दे सके। ये कहकर आप अलैहिस्सलाम ने एक तवील गुफ्तगू फरमाई, जिसका एक हिस्सा ये है। Then he shouted to the people, stop talking and keep quiet to listen to what I say. Turn your hearts to me. Whomever we ask for evidence, he should give it according to his knowledge about it. Then he had a long conversation with them, during which he said, जरा बतलाओ कि जब सिफीन वालों ने हीला व मक्र और जाल व फरेब से नेजों पर कुरान बुलंद कर दिए थे, तो क्या तुमने ये नहीं कहा था कि ये सब हमारे भाई और हमारे साथ के मुसलमान हैं? अब हमसे माफी के तलबगार हैं और किताब खुदा से फैसला चाहते हैं। When they had raised the Quran by way of deceit, craft, artifice and cheat, did you not say they are our brothers and our comrades in accepting Islam? They want us to cease fighting, and ask for protection through the book of Allah, the glorified. लिहाजा मुनासिब यह है कि इनकी बात मान ली जाए और इन्हें सांस लेने का मौका दे दिया जाए। मैंने तुम्हें समझाया था कि इसका जाहिर ईमान है, लेकिन बातिन सिर्फ जुल्म और ताअद्दी है। इसकी इब्तिदा रहमत और राहत है, लेकिन इसका अंजाम शर्मिंदगी और निदामत है। Our opinion is to agree with them and to end their troubles. Then I said to you, in this affair the outer side is faith but the inner side is enmity. Its beginning is pity and the end is repentance. लिहाजा अपनी हालत पर कायम रहो और अपने रास्ते को मत छोड़ो और जिहाद पर दांतों को भींचे रहो और किसी बकवास करने वाले की बकवास को मत सुनो कि उसके कबूल कर लेने में गुमराही है और नजरअंदाज कर देने में जिल्लत है। Consequently, you should stick to your position and remain steadfast on your path. You should press your teeth to put all your might in jihad and should not pay heed to the shouts of the shouter. If he is answered, he would mislead, but if he is left unanswered, he would be disgraced. लेकिन जब तहकीम की बात तय हो गई तो मैंने देखा कि तुम्ही लोगों ने इसकी रजामंदी दी थी, हालांकि खुदा गवाह है कि अगर मैंने इससे इनकार कर दिया होता तो इससे मुझ पर कोई फरीजा आयद न होता और न परवरदिगार मुझे गुनाहगार करार देता, और अगर मैंने इसे इख्तियार किया होता तो मैं ही वो साहिब हक था जिसका इत्तिबा होना चाहिए था कि किताब खुदा मेरे साथ है और जब से मेरा इसका साथ हुआ है कभी जुदाई नहीं हुई। But when this thing, arbitration, was done, I found that you agreed to it. By Allah, if I had refused it, it would not have been obligatory on me. Nor would Allah have laid its sin on me. And by Allah, not that I have accepted it, I alone am the rightful person who should be followed, for certainly the Quran is with me. I never forsake it since I adopted its company. हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में उस वक्त जंग करते थे जब मुकाबले पर खानदानों के बुजुर्ग, बच्चे, भाईबंद और रिश्तेदार होते थे, लेकिन हर मुसीबत और शिद्दत पर हमारे ईमान में इजाफा ही होता था।
We have been with the Prophet in battles wherein those killed were fathers, sons, brothers and relations of one another. Nevertheless, every trouble and hardship just increased us in our belief. राहे हक में बढ़ते ही जाते थे और हम अम्र इलाही के सामने सर तस्लीम खम किए रहते थे और जख्मों की टीस पर सब्र ही करते थे। मगर अफसोस कि अब हमें मुसलमान भाइयों से जंग करना पड़ रही है कि इनमें कजी, इन्हिराफ, शुबा और गलत तावीलात का दखल हो गया है। In our treading on the right path, in submission to divine command and in endurance of the pain of wounds, we now had to fight our brethren in Islam because of entry into Islam of misguidance, crookedness, doubts and wrong interpretation. लेकिन इसके बावजूद अगर कोई रास्ता निकल आए जिससे खुदा हमारे इंतशार को दूर कर दे और हम एक दूसरे से करीब होकर रहे सहे ताल्लुकात को बाकी रख सकें, तो हम उसी रास्ते को पसंद करेंगे और दूसरे रास्ते से हाथ रोक लेंगे। However, if we find any way by which Allah may collect us together in our disorder and by which we may come near each other in whatever common remains between us, we would accept it and would give up everything else.